स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इसका नाम है। तो रदरफोर्ड ने डिस्कवरी किया था न्यूक्लियस का, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट का क्या नाम है? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। स्कैटरिंग मतलब होता है फैल जाना, स्कैटरिंग मतलब क्या होता है? फैल जाना, मतलब एक्सपेंड कर जाएगा वो। क्या एक्सपेंड करता समझाते हैं। एक्सपेरिमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रयोग बोलते हैं। अल्फा पार्टिकल के बारे में मैंने एक बार तुम लोगों को बताया था, अल्फा पार्टिकल क्या होता है। अल्फा पार्टिकल मैंने बताया था कि वो कहीं ना कहीं हमारा बहुत हाई स्पीड से ट्रेवल करता है। वो क्या होता है हमारा, जब हीलियम में से क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को जब बाहर निकालते हैं। एक बात बताओ तो हीलियम का मास कितना होता है? 4 के बराबर। ये सब मैं थोड़ा बहुत आइडिया तुम लोगों को लगा होगा। बताओ हीलियम कितना एटॉमिक नंबर होता है हीलियम का? 2। हाइड्रोजन के बाद क्या आता है? हीलियम। हीलियम के अंदर में क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन होगा क्योंकि एटॉमिक नंबर 2 है। कितना प्रोटॉन होगा? 2 प्रोटॉन होगा क्योंकि एटॉमिक नंबर 2 है। ये सब बता चुके थे। अगर हीलियम का मास मैंने बोला 4 है तो बताओ कितना न्यूट्रॉन होगा? 2 के बराबर है ना। बताए थे कैसे निकालते हैं, तो इसमें 2 न्यूट्रॉन भी होगा। अब तुम बताओ तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब जोड़ते तो क्या निकलता है? उसी को बोलते हैं हम लोग मास नंबर। इलेक्ट्रॉन के मास को कंसीडर नहीं करते, इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का वगैरह होता है, इसका हम कंसीडर नहीं करते। तो जो जनरली किसी भी आइटम का जो मास होता है ना, वो इसी दोनों पर डिपेंड करता है। ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा जो पहले चैप्टर में समझाए थे एक बार, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास पर ही डिपेंड करता है। तो बताओ दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मास आएगा इसका? 4 के बराबर। ठीक है, अब ये जो अल्फा पार्टिकल क्या होता है सुनो समझाते हैं। ये हीलियम के बारे में बात है। अल्फा पार्टिकल किसको बोलते हैं? तो हीलियम को क्या करेंगे हम, हीलियम में से जब 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं, तब जो टर्म हमको बचता है, तो बताओ इसमें क्या बचेगा हमको? इसमें सेंटर पे 2 प्रोटॉन बचेगा और क्या बचेगा? 2 न्यूट्रॉन बचेगा। इलेक्ट्रॉन को तो मैंने बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब बताओ 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो इसके ऊपर में कितना पॉजिटिव आएगा? 2 पॉजिटिव, क्योंकि 2 निगेटिव चला गया है। 2 निगेटिव जाता है तो 2 पॉजिटिव इसको ऊपर में हम दिखाते हैं। इसलिए दिखाते हैं क्योंकि प्रोटॉन कितना है सेंटर पे? 2 प्रोटॉन पे कितना होगा? 2 का पॉजिटिव चार्ज। हम इसको बाहर में से करके दिखाते कि 2 इलेक्ट्रॉन चला गया तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। अरे एटम कैसा होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव। तो पहले न्यूट्रल था ये, अब जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसमें कितना का चार्ज आ जाएगा? अब 2 का प्लस का आ जाएगा, तो इसको हम ऐसे दिखाते हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। कोई बोलेगा कि अल्फा कण क्या होता है, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, तो बोलना है क्या, हीलियम में से तुम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, जो बचेगा मतलब कहीं ना कहीं हीलियम का जो नाभिक बचता है, ये क्या बच गया? इसका नाभिक तो बच गया, इलेक्ट्रॉन तो हट गया यहाँ से। तो नाभिक जो बचता है हीलियम का, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। ठीक, अब हमको पता है अल्फा पार्टिकल जो होता है ना, उसको हम जब हाई स्पीड से पास करें, इसका स्पीड कितना होता है? बहुत हाई स्पीड से पास करवाए थे। एक बार हम न्यूट्रॉन का जब डिस्कवरी किए थे तो इसी का यूज किए थे ना वहाँ पे हम, अल्फा पार्टिकल का। लेकिन हमको यहाँ पे न्यूट्रॉन का डिस्कवरी नहीं करना है, हमको करना है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या क्या किया था देख कर, अब क्या किया था उन्होंने? क्या किया था, एक गोल्ड का कॉइल लिया था। गोल्ड मतलब जो सोना होता है, सोना का ना पतला पतला सा उन्होंने प्लेट ले लिया था। क्या लिया था उन्होंने? गोल्ड का एक स्मॉल प्लेट लिया था। मान लीजिए गोल्ड का क्या है? एक प्लेट। अब एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, देखो क्या सब किया था उन्होंने। एक उन्होंने क्या लिया था? गोल्ड का एक कॉइल, गोल्ड कॉइल बोलते हैं। दूसरा एलिमेंट भी ले सकते हैं, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट वो लिया था वो बात करें। इसको बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं सोना का छोटा छोटा कॉइल बोलते हैं, सोना का पत्ती बोलते हैं। पत्ती मतलब छोटा सा प्लेट ले लिया, पतला सा, ठीक है, शीट है, गोल्ड का एक पतला सा शीट ले लिया। अब उन्होंने क्या किया, हमको पता अगर ये मान लो गोल्ड होगा तो बताओ इसमें क्या होगा? एटम होगा। कोई भी अगर समझदार दुनिया का किससे बना होता है? एटम से बना हुआ होता है। अब मान लो ये मेरे पास क्या एटम है, ऐसे करके लगा हुआ होगा, ठीक है, मैंने बड़ा बना दिया, छोटा छोटा लगा हुआ था, मैंने इसमें बड़ा बना दिया। अब बताओ इसके सेंटर में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, पता है? पॉजिटिव चार्ज पता है, पॉजिटिव चार्ज पता है। और इसमें क्या रहता है? बाहर में क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन वगैरह रहता है। उस समय तो हमको आइडिया नहीं होगा, तो मैंने कुछ ऐसे समझ के सोच के मैंने बनाया है कि कुछ ऐसा होता है। हमको आइडिया नहीं था उस समय में, ठीक है। ये एटम वगैरह पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे ना एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स ले लिया उन्होंने। मतलब यहाँ से ना एक अल्फा पार्टिकल, जो अल्फा पार्टिकल किसको बोलते हैं हम लोग? हीलियम के न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं हम लोग? अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। बताओ बोल सकता है कि नहीं? कोई बोला कि अल्फा पार्टिकल क्या है तो क्या बोलेंगे? हीलियम का न्यूक्लियस है। इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बचेगा क्या? नाभिक तो बचेगा, ठीक। अब उन्होंने क्या किया, यहाँ से हाई स्पीड से क्या किया, अल्फा पार्टिकल को छोड़ा। हाई स्पीड से, बहुत सारे हाई स्पीड से क्या किया, यहाँ पे ये अल्फा पार्टिकल का सोर्स है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल को मैंने पास करवाना स्टार्ट किया। बताओ अल्फा पार्टिकल पे कैसा चार्ज होता है? 2 का प्लस का बोल सकते हैं, 2 का प्लस का चार्ज, ठीक। अब देखो तो अल्फा पार्टिकल को जब पास कराया तो उन्होंने क्या क्या कंक्लूजन देखा, देखो तो बड़ा बना लेते हैं।
ऐसा वाला। यहाँ से अरे यार, यहाँ से निकल रहा अल्फा पार्टिकल ऐसे, ये है अल्फा पार्टिकल का सोर्स है, यहाँ से निकल रहा। अब देखो क्या क्या होगा यहाँ पे। उन्होंने क्या देखा, अब बताओ ये एटम है तो बताओ बीच वाला भाग क्या है, खाली है। बीच वाला भाग खाली, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, सेंटर के बीच वाला भाग खाली होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है चारों तरफ घूमता रहता है, ऑर्बिट में घूमता रहता है, कक्षा में घूमता रहता है, पहला से दूसरा से इसका जो दिखाता है। उन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल जब पास किया तो कुछ ऐसा उन्होंने क्या क्या देखा, हम समझा रहे थे। जब उन्होंने क्या था, जैसे अल्फा पार्टिकल को जब पास कर रहा है ना, पॉजिटिव चार्ज वाला जो ये मेरे पास अल्फा पार्टिकल है, हीलियम 2 प्लस बोल सकते हैं। साइज इसका बहुत छोटा होगा क्योंकि अल्फा पार्टिकल हीलियम क्या होता है, हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, साइज क्या होगा उसका, बहुत छोटा होता है। जब हीलियम अल्फा पार्टिकल को यहाँ जब पास कर रहा है तो उन्होंने क्या देखा, इस जो ये जो गोल्ड का जो मैंने पतला सा पट्टी लिया था ना, उस पट्टी से होते हुए बहुत अल्फा पार्टिकल क्या कर रहा है, बाहर की तरफ निकल जा रहा है। और पीछे मैंने क्या, उन्होंने क्या लगा दिया था, जिंक सल्फाइड का प्लेट लगा दिया था। जिंक सल्फाइड एक ऐसा प्लेट होता है जिससे कोई भी पार्टिकल जब क्या करता है, कोलाइड करता टकराता है तो यहाँ पे कुछ ग्लू निकलता है। बताए थे मतलब इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कर रहे थे तो जिंक सल्फाइड का प्लेट नीचे ले लेते थे, क्योंकि कुछ पार्टिकल अगर टकराता था वहाँ पे तो कुछ चमक निकलता था। ठीक है, तुम खुद मतलब खुले आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो मैंने प्लेट लगा दिया, मैंने जिंक सल्फाइड का प्लेट लगा दिया। अब मैंने जैसे ही पास किया तो मैंने क्या देखा, ऑब्जर्व किया वहाँ से कि बहुत सारा अल्फा पार्टिकल क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर जा रहा है। इसका मतलब गोल्ड फाइल का जो बीच वाला जो पोर्शन खाली था हमारा ना, उसमें से निकल के कहाँ चला जा रहा है बताओ तो, एक जिंक सल्फाइड के प्लेट पर स्ट्राइक कर रहा है और यहाँ से क्या कर रहा है, कुछ ग्लो क्रिएट हो रहा है, कुछ चमक निकल रहा है। खुली आंखों से हम उसको देख नहीं सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक्सपेरिमेंट के जरिए बताया था ऐसे करके। और क्या देखा था उन्होंने, कुछ कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसा था वो क्या कर रहा था, टकरा कर रिटर्न हो जा रहा। बताओ तो जो नाभिक पर पड़ेगा तो कहाँ होगा, रिटर्न हो जाएगा। हमको पता नहीं है कि नाभिक होता है, उन्होंने देखा ऐसा कि बहुत सारा अल्फा पार्टिकल सीधे चला जा रहा है। अब कुछ अल्फा पार्टिकल क्या कर रहा है, टकरा कर रिटर्न हो जा रहा है। अब कुछ कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसा भी था जो क्या कर रहा, बताओ इस कॉर्नर पे कोई भी चीज टकराएगा तो कैसे डिफ्लेक्ट करेगा, ऐसे। इस कॉर्नर पे जब टकराएगा तो कैसे डिफ्लेक्ट करेगा, ऐसे। अगर बीच में टकराएगा तो कैसे भागेगा, पीछे की तरफ। अगर मान लो ऐसे टकराएगा, इस कॉर्नर पर टकराएगा तो ऐसे मूव करेगा, इसके नाभि के साइड वाला कॉर्नर पर टकराएगा तो ऐसे मूव करेगा। अगर बीच में टकराएगा तो कैसे भागेगा, पीछे की तरफ। तो उन्होंने क्या देखा, सुनो उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या क्या देखा। पहला पॉइंट क्या देखा उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में, पहला पॉइंट उन्होंने क्या बोला कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, मतलब स्ट्रेट लाइन में गमन करता है। उन्होंने ऐसा देखा, क्या पहला पॉइंट कि अल्फा पार्टिकल को मैंने मान लो यहाँ पे हमने अगर मान लो 20,000 अल्फा पार्टिकल को पास करवाया है, 20,000 अल्फा पार्टिकल को, तो उन्होंने क्या देखा उसमें से 99.9% अल्फा पार्टिकल क्या कर रहा था, सीधे रेखा में चला जा रहा है। 99 मतलब अगर मैंने 1,000 पास करवाया है तो उसमें से 99 कैसे चला जा रहा है, मतलब मान लो एक आइटम मेरे पास, उसमें से अगर 99 अल्फा पार्टिकल को पास करवाया तो 99 सीधे चला जा रहा है। एक अल्फा पार्टिकल ऐसा होता है जो क्या करता है, अपने पाथ से क्या करता है, डिफ्लेक्ट कर जाता है। अरे इस पर टकराएगा तो डिफ्लेक्ट नहीं कर जाएगा, मुड़ जाएगा। अभी तो जगह पूरा जगह खाली है तो बहुत सारा क्या होगा, सीधे चला जाएगा। 1% या 2% उन्होंने क्या देखा, अल्फा पार्टिकल क्या कर रहा था, अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट कर जा रहा था। कैसे डिफ्लेक्ट कर रहा था, सेकेंड पॉइंट उन्होंने क्या लिखा, अगर उन्होंने क्या बोला कि अगर मैंने 20,000 अल्फा पार्टिकल को जब मैंने पास करवाया है, ऐसे ही उन्होंने जब से सोचा कि अगर 20,000 अल्फा पार्टिकल को एक अटेम्प्ट अगर हम पास करवाते हैं तो उसमें से 2 अल्फा पार्टिकल ऐसा होगा हमारा, 2 अल्फा पार्टिकल ऐसा होगा, वो क्या करता है, एक सर्टेन एंगल से क्या करता है, मुड़ जाता है। बताओ तो ये यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है ना, कुछ एंगल बन रहा है, कुछ एंगल बन रहा है, तो इसको मान लो एंगल को क्या मान लो, मान लो थीटा मान लो, तो कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट कर जा रहा है, मतलब 99% अल्फा पार्टिकल सीधे चला जा रहा है। ठीक है, सेकंड पॉइंट उन्होंने क्या किया, अगर हम किसी भी आइटम से 20,000 अल्फा पार्टिकल को पास करवाते हैं, ऐसे सोचो 20,000 यहाँ पर 20,000 पास किया तो मान लो 19,000 ना 19,990 सीधे चला गया, या 19,997 सीधे चला गया, ऐसे सोचो 19,997 अगर 20,000 को पास कर रहे हैं तो 19,997 कैसे चला जा रहा है, ठीक है। बचेगा 3
3 बचेगा। दो क्या कर रहा है, दो अल्फा पार्टिकल एक शॉर्टेन एंगल से डिफ्लेक्ट कर जा रहा है, दो अल्फा पार्टिकल एक शॉर्टेन एंगल से डिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, एक अल्फा पार्टिकल इसमें ऐसा होगा जो क्या कर रहा है, उस नाभिक पर के क्या हो रहा है, अपने इनिशियल पाथ को फॉलो कर रहा है, जैसे गया था वैसे रिटर्न हो जा रहा है। अब ये कैसे समझ में आ रहा था उसको, तो ऐसे भी पीछे भी एक प्लेट लगा दिया उन्होंने। अब प्लेट लगा, जब ये स्ट्राइक करेगा इसके ऊपर में तो क्या होगा, इसके भी ग्लो दिखेगा वहां पे। तो इधर भी ग्लो दिख रहा था, इधर भी ग्लो दिख रहा था। बताओ ज्यादा ग्लो किधर दिखेगा, इस साइड में, क्योंकि 19,997 उधर जा रहा था। एक ऐसा होगा जो यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा होगा। ठीक है, अब एक बात बताओ तो ये जो अल्फा पार्टिकल, जो इस अल्फा पार्टिकल पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। अब बताओ तो ये पॉजिटिव चार्ज जब पॉजिटिव चार्ज से टकराएगा तो क्या होगा, दोनों में रिपल्सन होगा। ऐसे भी तुम सोच सकते हो, जब टकराएगा तो ये रिटर्न क्यों हुआ, उसी में क्यों नहीं रह गया। ये अल्फा पार्टिकल को जब मैंने भेजा होगा अंदर की तरफ, तो ये अल्फा पार्टिकल अंदर में ही क्यों नहीं रह गया, फिर रिटर्न क्यों हो गया कुछ अल्फा पार्टिकल। तो जो सेंटर में पड़ रहा था, सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव होगा रिपल्सन, जैसे ही जाता था तो क्या करता है, रिपेल करके पीछे भेज देता है। तो कुछ ऐसा कुछ हो रहा था वहां पर। बीच में खाली जगह होगा, खाली जगह तभी तो सीधे चला जा रहा होगा उधर। अगर बीच में अगर पॉजिटिव चार्ज रहता तो सब तो पीछे में रिटर्न हो जाता हमारा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या क्या कंक्लूजन निकला, ये तो एक्सपेरिमेंट हमारा क्लियर हो गया ये पॉइंट। अब कंक्लूजन क्या निकला सुनो, मतलब उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला उसका। एक्सपेरिमेंट मतलब होता है प्रयोग किया। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल क्या कर रहा है, टकरा रहा है इसमें। अल्फा पार्टिकल क्या कर रहा है, इधर टकरा रहा है, इधर टकरा रहा है, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। टकराने वाला प्रयोग किया था उन्होंने। ठीक है, टकरा कर कोई रिटर्न हो जा रहा है, कोई एंगल पर मुड़ जा रहा है, कोई जिंक सल्फाइड के प्लेट पर स्ट्राइक कर रहा है, कुछ ऐसा हो रहा था यहाँ पर। तो उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला सुनो। पहला कंक्लूजन क्या था, कंक्लूजन मतलब क्या होता है, निष्कर्ष निकाला। अब भाई कोई एक्सपेरिमेंट करे तो उसका कुछ निष्कर्ष तुम बताएगा ना, क्या रिजल्ट निकला उसका। तब मैंने आप रिजल्ट का बात करना है कि क्या क्या उन्होंने इसके बाद उन्होंने क्या क्या रिजल्ट दिया हमको, क्या क्या एक्सपेरिमेंट क्या इसका क्या निष्कर्ष निकला, उसके बारे में बात करते। सुनो पहला पॉइंट, अगर मान लो हम यहाँ से 20,000 अल्फा पार्टिकल पास करते हैं तो 19,997 में कैसे जा रहा है, सीधे चला जा रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि एटम का ज्यादातर भाग क्या है, खाली है। एटम का ज्यादातर भाग क्या है, खाली है। तो पहला पॉइंट इसका यही है कि मोस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ एन एटम, मोस्ट ऑफ द पोर्शन, पोर्शन मतलब होता है भाग, मोस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ एन एटम इज एम्प्टी। अब देखो यहाँ पे मैंने गोल्ड लिया था, अब जरूरी नहीं कि केवल गोल्ड का, तुम दूसरा एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, सब में अल्फा पार्टिकल बाहर निकलेगा हमारा। ठीक है, अब एटम में तो भाई सब दुनिया का सब एटम एक ही तरीके का होगा ना, सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, ऐसे ही सब जगह होता है। तो पहला एक्सपेरिमेंट क्या निकाला था उन्होंने, मोस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ एन एटम इज एम्प्टी। किस रिजल्ट पे, पहला रिजल्ट अल्फा पार्टिकल डिमांड होने से 997 पास कर रहा है, मतलब 20 वाला पार्ट बहुत सारा क्या है खाली है। तो पहला ये कंक्लूजन निकाला वो। सेकंड कंक्लूजन क्या निकाला सुनो। अब मान लो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे उन्होंने बताया, सेंटर पे, क्योंकि सेंटर पे एक भाग ऐसा था, उन्होंने देखा कि पॉजिटिव चार्ज से कोलाइड करके क्या हो रहा है, वो इसको रिपेल कर दे रहा है, इसको विकर्षित कर दे रहा है। तो सेकंड पॉइंट क्या निकाला उन्होंने कि पॉजिटिव चार्ज होता है ना, वो रिसाइड करता है, पॉजिटिव चार्ज रिसाइड्स एट द सेंटर ऑफ एटम। मतलब रिसाइड मतलब होता है सेंटर ऑफ एटम। अरे 19,997 में सीधे चला गया, तो एक को डिफ्लेक्ट कर दे रहा है इधर, या 3 डिफ्लेक्ट कर रहा, तो बीच में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ होगा। एक मोड़ दे रहा, अगर कोना पड़ेगा तो किधर भागेगा, इधर भागेगा, कोना पड़ेगा तो इधर भागेगा, अगर सीधा आया तो सीधा पीछे की तरफ आएगा। तो कुछ इस तरीके से हो रहा था। तो क्या कंक्लूजन निकाला सेकंड पॉइंट सुनो कि पॉजिटिव चार्ज डिसाइड करता है, पॉजिटिव चार्ज होता है कहाँ पे, एट द सेंटर ऑफ एटम। एटम के किस भाग में होता है, सेंटर में होता है, पूरा में फैला हुआ नहीं होता। कहाँ होता है, सेंटर में होता है। सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ से, ठीक। थर्ड पॉइंट क्या बोला सुनो। और उन्होंने क्या देखा, इसका मास जो है ना, बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ, तो इसका मास क्या होगा, ज्यादा मास होगा। तो उन्होंने और क्या बोला यहाँ पे, हैवी मास। मास कैसा है, हैवी है, भारी है, मतलब बीच वाला भाग अगर खाली है तो जो एटम का जो मास है वो ज्यादातर भाग कहाँ पे रखा हुआ है, नाभिक, मतलब सेंटर में रखा। उसको नाभिक अभी नहीं बोला, उसको सेंटर का नाम दिया था उन्होंने। तो हैवी मास, किसका हैवी मास था यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज का। हैवी मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज लाइज एट द सेंटर ऑफ एटम। कहाँ पे लाई करता है, एट द सेंटर ऑफ एटम
और उसी को क्या नाम दिया गया आगे जाके, न्यूक्लियस का नाम दिया गया। इसी को हम बोलते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस बोलते हैं। बस ये हमारा कंप्लीट इतना तक पढ़ना है। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्या क्या किया समझ और देखो, रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था 1911 में। वहां तो उन्होंने डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में बताया। एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उसका कुछ कंक्लूजन निकाला, क्या क्या उन्होंने देखा, उसमें क्या क्या रिजल्ट निकाला। इस रिजल्ट को देखते हुए उन्होंने अपना एक मॉडल डिजाइन किया। तो किस नाम जानेंगे हम? रदरफोर्ड नाम है ना, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के नाम जानेंगे। तो अभी मॉडल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, आज हम ये पढ़ाएंगे। अगले क्लास में मॉडल के बारे में बात करेंगे, ठीक है? एक बार लिख देते हैं, एक बार लिख के फिर समझा देंगे, ठीक है? चलो पेज को ऐड करना है, चलो बताओ। यहाँ पे ये ऐसे मारना, अभी सेकंड पॉइंट देना, क्योंकि सेकंड पॉइंट देंगे जब रदरफोर्ड का, थर्ड पॉइंट देंगे हम जब मॉडल लिखेंगे, तब स्टार मार के लिखना है इसको। अभी कर सकती हूँ, बंद कर सकती हूँ। तो उसी को देखो आया अभी इसको।
जैसा तो बनाना था ना। क्या करना सुनो, दो तीन छह लाइन को सीधे ड्रॉ कर देना। अपना मत बनाना, जो देखने देखने का मतलब नहीं है। एक लाइन ऐसा ला दो 20 सेंटीमीटर होगा, और दो लाइन ऐसा बना दो एंगल ऊपर से, साइड ऊपर से एंगल से दिख सकते हैं, बना सकता है। चलो ठीक है, चलो जल्दी बोल इसको। और लगा तो किसी को वैसे पूरा खाना नहीं दो। ये वो आदमी को भी पता मैं तो चेक कर जाएगा लाके, मतलब ये तो बात लगो या मेन मटेरियल ये लगो, ये मतलब तकरार वाली से कर दिन से अभी ये तो मैं अपने तेरा यूज कर रहा हूं। तो हम दोनों का पति मिला यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नहीं होता है, तो मैं ठीक है अलग पानी वगैरह तो अगर आप दोनों का ब्रेक नहीं करना रात में कोई नहीं करेगा, तो अगर हम दोनों का कितना बनेगा
अरे रुको रुको, अभी कुछ नहीं करो, शाम पहले लिख दो उसका, फिर हम कर देंगे। छोटा कर दे इसको। इधर का अब क्या बोलो, आप सही एक बार इसको पढ़े देता नहीं, लिख के चले आएंगे हम, लिख के चले जाएंगे। चलो ठीक है, एक बार देख लो इसको। हाँ शुरू से पढ़ रहे ऊपर से, ये वाला सेंटर ऑफ एटम। चलो सुनो एक मिनट, फिर टाइम नहीं लगेगा, वो से कर देंगे, दिक्कत ना तुम। चलो देखो दो, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम लोग। अभी मैंने मॉडल ऑफ एटम के बारे में बात नहीं किया, अभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्या था मॉडल ऑफ एटम नहीं है, ठीक। उन्होंने क्या किया था, अल्फा पार्टिकल को क्या किया था, स्कैटर्ड करवाया था, मतलब स्कैटरिंग मतलब क्या होता है, टकराने का प्रयोग किया था। अल्फा पार्टिकल को टकराया था उन्होंने, कैसे टकराया था, उन्होंने एक गोल्ड का फाइल लिया था, इधर से अल्फा पार्टिकल को छोड़ना उन्होंने स्टार्ट किया, पीछे में एक जिंक सल्फाइड का प्लेट लगा दिया, देखा क्या बहुत सारा अल्फा पार्टिकल सीधे चला जा रहा है, कुछ डिफ्लेक्ट कर जा रहा है सर्टेन एंगल पे, और कुछ इनिशियल पाथ को फॉलो कर जा रहा है, ऐसा कुछ देखा उन्होंने। तो पढ़ते देखो तो, रदरफोर्ड बम्बार्डेड विथ अल्फा पार्टिकल। बम्बार्डेड मतलब होता है प्रहार करवाना, ठीक है। बम्बार्डेड मतलब क्या होता है, प्रहार करवाना। रदरफोर्ड ने प्रहार करवाया था अल्फा पार्टिकल के साथ, मतलब अल्फा पार्टिकल को किसके साथ करवाया था, ऑन द सरफेस ऑफ गोल्ड फाइल। गोल्ड फाइल के सरफेस पे अल्फा पार्टिकल को उन्होंने क्या किया था, बम्बार्डमेंट करवाया था, मतलब उस पर प्रहार करवाया था। गोल्ड फाइल का मतलब क्या होता है, सोने की पत्ती, मतलब सोना का पत्ती हुआ, प्लेट हुआ लगा हुआ। एंड ऑब्जर्व दैट, उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया, सुनो तो आए सुनो, उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया सुनो। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, सीधी रेखा में चल रहा है। एंड स्ट्राइक जिंक सल्फाइड प्लेट, जिंक सल्फाइड प्लेट पे क्या कर रहा है, वो टकरा जा रहा है, मतलब अनडिफ्लेक्टेड है, मतलब वो ना प्लेट तक डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। अनडिफ्लेक्टेड मतलब होता है मुड़ना, प्लेट से वो नहीं मुड़ रहा, सीधे चला जा रहा है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, इसको हम अनडिफ्लेक्टेड बोल सकते हैं, डिफ्लेक्ट नहीं करता है। और कहाँ पे स्ट्राइक करता है, जिंक सल्फाइड की प्लेट पर टकरा जाता है, स्ट्राइक मतलब टकरा जाता है वहां पे, ठीक। सेकंड, 2 अल्फा पार्टिकल इन ऑलमोस्ट 20,000, मतलब अगर 20,000 अल्फा पार्टिकल को जब पास करवा, जैसे अजम्पशन माना गया था, तो अजम्पशन मैंने अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिया, ऐसा कुछ
अगर 20,000 अल्फा पार्टिकल को अगर पास करवाया उन्होंने तो क्या देखा, 2 अल्फा पार्टिकल ऐसा था वो क्या कर रहा था, डिफ्लेक्टेड एट सर्टेन एंगल। एक एटम से अगर 20,000 अल्फा पार्टिकल को जब पास करवाया था तो उन्होंने क्या देखा था, 2 अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो क्या कर रहा था, सर्टेन एंगल पे डिफ्लेक्ट कर जा रहा था। मतलब सर्टेन एंगल मतलब कुछ निश्चित कोण पे, जैसे डिफ्लेक्ट करेगा तो एंगल बनेगा वहां पे, एक निश्चित कोण पर डिफ्लेक्ट कर जा रहा है। ठीक। थर्ड पॉइंट, वेरी फ्यू मतलब बहुत कम, वेरी फ्यू मतलब बहुत कम अल्फा पार्टिकल जो था, यानी 1 in 20,000, यानी 20,000 में एक अल्फा पार्टिकल ऐसा होगा जो क्या कर रहा था, फॉलो इट्स इनिशियल पाथ, अपने प्रारंभिक रास्ते को फॉलो कर रहा था। जिस रास्ते से आ रहा था उसी रास्ते से वो चला जा रहा था। तो बोल सकते हैं प्रारंभिक रास्ते को क्या कर रहा है, वो फॉलो कर रहा है। तो 3 पॉइंट क्लियर है यहाँ पे। अब इसका मतलब रिजल्ट क्या निकाला उन्होंने, कंक्लूजन क्या था, इसका निष्कर्ष क्या था। पहला, मोस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ एन एटम इज एम्प्टी, पहला मतलब इसका ज्यादातर भाग क्या है, एटम का क्या होता है, खाली होता है। सेकेंड पॉइंट क्या बोला कि पॉजिटिव चार्ज होता है कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेंटर पर, न्यूक्लियस, मतलब इसको क्या बोलते हैं लोग, न्यूक्लियस का नाम देते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज रिसाइड्स एट द सेंटर ऑफ एटम, एटम के सेंटर पर प्रेजेंट होता है। दूसरा, हैवी मास, उसको मैंने पॉजिटिव चार्ज को हैवी मास से रिप्रेजेंट किया, मतलब भारी सा मास होगा। तो उसमें क्या रहता है, तो पॉजिटिव चार्ज और क्या होता है, न्यूट्रॉन। ऐसा पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रॉन का ही तो सब होता है ना सेंटर पे, तो मैंने इसको लिख दिया है। हैवी मास आर प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एटम, एटम के सेंटर पे भारी भरकम मास प्रेजेंट होता है। तो क्या नाम दिया हमने, न्यूक्लियस का नाम दिया। ठीक है, भारी भरकम मास क्यों बोला, क्योंकि सेंटर पे टकराएगा तो रिटर्न कर देना उसको, मतलब भारी भरकम कुछ होगा अंदर में। और किसी का नाम दिया गया था उसको, न्यूक्लियस का नाम दिया गया था, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के नाम से। ठीक है, चलो समझ में आएगा सबको। चलो रहने देते हैं इसको, लिख लो, अगले क्लास में हम आगे इसके आइटम मॉडल की बात करेंगे। चलो।